सुंदर शाम दी है कि प्रभु की स्तुति कर सके, प्रभु की महिमा कर सके। मैं आप सबका वेलकम करता हूं कि आप सब आए, अपने कीमती समय को निकाला कि हम प्रभु यीशु की महिमा कर सके। आमीन। और वो भी मिलकर करें। हालेलुया। धन्यवाद जीसस, जीसस, जीसस। धन्यवाद जीसस। हालेलुया। मैं आप सबका वेलकम करता हूं फिर से कि आप सब यहां आए हैं। आमीन। हालेलुया। और फिर जब आप यहां पर आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रभु जी को कुछ दे रहे हैं। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि आप प्रभु से कुछ लेने आए हैं। आमीन। रिसीव करने आए हैं। आमीन। हालेलुया। जब आप यहां पे आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रभु को कुछ दे रहे हैं या प्रभु को कुछ कर रहे हैं। हालेलुया। पर प्रभु से आप रिसीव करने के लिए आए हैं। आमीन। आप प्रभु से लेने के लिए आए हैं, बरकत को, आशीष को, शांति को, अनुग्रह को। आमीन। हालेलुया। और सचमुच मैं आज आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि सचमुच आज आप अनुग्रह पर अनुग्रह को पाएं, आप दया पर दया को पाएं, फजल पर फजल, आशीष पर आशीष को पाकर जाएं। आमीन। हालेलुया। अपने मनों में चैन, शांति को पाकर जाएं। आमीन। चंगाई और छुटकारे को भी लेकर जाएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज आप खाली न जाएं यहां से। आमीन। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु के हुजूर आए हैं, आमीन, प्रभु यीशु के पास आए हैं। हालेलुया। जब हम मीटिंग करते हैं, इस मीटिंग का मतलब ये क्या होता है? इस मीटिंग का मतलब खाली ये नहीं होता कि हम सिर्फ प्रभु धन्यवाद करने या ऐसा कुछ सिर्फ प्रभु को देने आए हैं। हालेलुया। पर प्रभु से रिसीव करने भी बहुत सारी चीजें आते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु से रिसीव करने ज्यादा आते हैं। आमीन। और एक अच्छा रिसीवर होना ही हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात है। आमीन। जो बंदा अच्छा रिसीवर है वो ही परमेश्वर से बहुत सारी आशीष और बरकत पाता है। आमीन। हालेलुया। जो व्यक्ति एक अच्छा रिसीवर है, आमीन, लेने वाला है। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। पिछले संडे हम पढ़ रहे थे वचन, कनानी जाति की स्त्री का विश्वास। हालेलुया। और वहां पर हम क्या देखते हैं कि वो औरत को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आया। आमीन। वो कनानी जाति की थी, कनान की स्त्री थी, पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आया। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, पर वो फिर भी प्रभु से गिड़गिड़ा कर कहती है, प्रभु मेरी बेटी पर दया कर। आमीन। मेरी बेटी पर दया कर, मेरी बच्ची बहुत परेशान है, दुष्ट आत्मा उसको बहुत सता रहा है। हालेलुया। और फिर प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु कहता है कि मैं बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को कैसे दे दूं। हालेलुया। एक बहुत ही बड़ा शब्द था उसके लिए। हालेलुया। अगर आज हम किसी को बोल दें कि हाँ भाई तुम कुत्ता है, हालेलुया, क्या होगा? फिर वो सच में कुत्ता बन जाएगा, हमें फाड़ के भी खा जाएगा। हालेलुया। पर अब यहां पर यीशु मसीह ने इस औरत को एक उदाहरण के रूप में बोला है कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को देना अच्छी बात नहीं। आमीन। पर इस औरत ने क्या कहा? प्रभु कुत्ते भी तो चूर चार खाते हैं। हालेलुया। जो बच्चे छोड़ देते हैं उस चूर चार को कौन खा लेता है? बच्चे की बची हुई कुछ चूर चार को कुत्ते खा लेते हैं। आमीन। उसने कहा प्रभु मुझसे आपसे चाहिए। आमीन। मुझे आपसे चाहिए। हालेलुया। मुझे आपसे लेना है। आमीन। एक अच्छा रिसीवर वो बन के दिखाया। आमीन। एक अच्छा रिसीवर उस औरत ने बन के दिखाया। आमीन। और बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा है तेरा विश्वास बड़ा है। आमीन। हालेलुया। तेरा विश्वास क्या है? बड़ा है। आमीन। जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। और बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कह रहे कि उसकी लड़की उसी समय क्या हो गई? ठीक हो गई। आमीन। एक अच्छा रिसीवर होना भी आपको बहुत जरूरी है। आमीन। हम बार बार आमीन क्यों बोलते हैं? आमीन बोलने का मतलब यही है कि आप अच्छे रिसीवर बन जाएं। आमीन। हालेलुया। आप अच्छे रिसीवर बन जाएं, आप अच्छा लेने वाले बन जाएं। आमीन। हालेलुया। पर अगर मैं ऐसे बैठा हूं, पास्टर सुनाई जा रहे हैं और मैं बस ऐसे चुपचाप बैठा हूं, हालेलुया, तो मैं समझ, मान लीजिए मेरे सामने आशीष बरस भी रही है और मैं आशीष को रिसीव कलेक्ट नहीं कर रहा। आमीन। हालेलुया। तो सचमुच आप एक अच्छे रिसीवर बन जाएं आज की शाम। आमीन। एक अच्छे रिसीवर बन जाएं आज यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। एक अच्छे रिसीवर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन। आइए एक अच्छे रिसीवर की बात पढ़ते हैं। पुराने नियम से पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद, धन्यवाद।
थैंक यू जीसस। आइए यहां पे ऐसे लिखे पढ़ेंगे के वचन को। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या पहुंचा अब्राहम के पास? अब्राहम से परमेश्वर ने कहा मत डर। आमीन, हालेलुया। यदि आज आप कहीं डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, मेरी लाइफ में क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का, मेरी फैमिली का क्या होगा, परमेश्वर आज आपसे भी कह रहे हैं मत डर। आमीन, हे अब्राहम मत डर। आमीन, हालेलुया। और यही वचन आज आपके लिए भी है। आमीन। कैसे है आपके लिए? बाइबल कहती है कि जो अब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं वे अब्राहम की संतान है। आमीन। अब्राहम की कौन है? अब्राहम की संतान है। आमीन। और फिर जो वचन अब्राहम के लिए है वो उसकी संतान के लिए भी है। आमीन, हालेलुया। जो वचन अब जो आशीष अब्राहम के लिए है वो उसके बच्चों के लिए भी है। आमीन, हालेलुया। मान लीजिए आज हमारे पापा को लाख करोड़ रुपए की आशीष मिल गई है, लॉटरी मिल गई हो। आमीन। तो वो किसके लिए है? खाली पापा के लिए या हमारे लिए भी है? आमीन, हालेलुया। बाप जो पिता का होता है उसके ऊपर बच्चों का आशीष होती है, हक होता है। आमीन, हालेलुया। और इसी को बोलते हैं विरासत और मिरास। हालेलुया। तो फिर वो हमें अपने पिता से मिलता है विरासत में और मिरास में। आमीन, हालेलुया। तो ऐसे ही अब्राहम जब विश्वास का पिता है तो फिर विश्वासियों की जो अब्राहम की आशीष है, अब्राहम की ब्लेसिंग है, वो भी हमारी है। आमीन, हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? मत डर। आमीन, मत डर, तेरी बड़ी ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। आमीन, हालेलुया। तो ऐसे ही सेम टू सेम जब आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है तो अब आप अब्राहम की संतान है। आमीन। अब आप क्या है? अब्राहम की संतान है। और अब्राहम की संतान है तो आज ये वचन आपके लिए भी है, मत डर। आमीन, डरे ना। हालेलुया। घबराए ना अपनी समस्याओं से, अपनी परिस्थितियों से। हालेलुया। जो परिस्थितियों में आप चल रहे हैं, किसी भी तरह की समस्या में चल रहे हैं, मत डरे। आमीन, घबराए ना, हैरान ना हो। हालेलुया। क्योंकि आपकी ढाल परमेश्वर यहोवा है। आमीन, आपकी ढाल परमेश्वर यहोवा है। और फिर बड़ा इनाम भी है। आमीन, जो विश्वास आपने परमेश्वर पे रखा है उसका इनाम भी आपको जरूर मिलेगा। आमीन, हालेलुया। आपके पास एक बड़ा रिवॉर्ड है। हालेलुया। और वो रिवॉर्ड खुद परमेश्वर यहोवा है। आमीन, हालेलुया। पर अब्राहम हमारे जैसा है। हालेलुया। अब्राहम कैसा है? हमारे जैसा दुख सुख भोगी मनुष्य है। हालेलुया। और अब वो देखिए क्या कहता है? वो कहता है अब्राहम ने कहा हे प्रभु यहोवा मैं तो निर्वंश हूं, मेरे घर का वारिस मेरा दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर यहोवा कह रहे हैं हे अब्राहम मत डर, मत घबरा। आमीन, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। आमीन, तेरी ढाल मैं हूं, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। आमीन। पर वो हमारे जैसा ही है। आमीन। बहुत सी बार मैं भी बहुत सारे लोगों को समझाता हूं कि देखो भाई डरो ना, परमेश्वर ठीक कर देंगे। पास्टर जी यहां दर्द हो रहा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि मैं ठीक दुआ तो कर रहा हूं और फिर भी कहेंगे पास्टर जी ये दर्द हो रहा है, ये समस्या हो रही है। हालेलुया। फिर इसका मतलब एक साइड विश्वास भी करें और एक साइड अविश्वास भी साथ के साथ लोग करते रहते हैं। आमीन, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि नहीं जी डरो ना, दुआ कर रहा हूं यीशु मसीह नाम ठीक हो जाएगा। हाँ, दुआ भी करा ली और फिर हाँ पास्टर जी ये भी दर्द हो रहा है, ये भी दर्द हो रहा है, ये भी समस्या हो रही है। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? हम अब्राहम का नेचर आप यहां पे देख सकते हैं, इसमें आपकी गलती नहीं है। आमीन। यदि आपको कोई भी ऐसा है तो आपकी गलती इसमें नहीं है। आमीन। ये हमारा ह्यूमन नेचर है। हालेलुया। ये हमारा ह्यूमन नेचर है। हम बहुत सी बार ऐसे करते हैं। आमीन। अब्राहम विश्वासियों का पिता, विश्वास में परमेश्वर ने कहा यह सचमुच विश्वासी है। आमीन, हालेलुया। विश्वासियों का पिता इस व्यक्ति को बोला जाता है। आमीन। और अब यहां परमेश्वर इसको कह रहे हैं मत डर, मत घबरा। पर फिर भी ये अपनी वही बात, वही नेगेटिव शब्द अपने लिए बोल रहा है। आमीन। और क्या कह रहा है? अब्राहम ने कहा हे प्रभु यहोवा मैं तो निर्वंश हूं। इसकी आंखें भी अपनी कमियों के ऊपर लगी हुई है। आमीन। परमेश्वर इसको कह रहे कि मैं तेरा रिवॉर्ड, मैं तेरा सबसे बड़ा इनाम हूं, पर फिर भी इसकी आंखें तो अपनी कमियों पे, अपनी घटियों पे लगी हुई है। आमीन। और क्या कह रहा है कि मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस जो होगा, मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? आमीन, हालेलुया।
मेरे पास जमीन जायदाद सब कुछ परमेश्वर आपने दे दिया, धन्यवाद, पर मेरे पास एक बच्चा नहीं है, एक लड़का नहीं है, हालेलुया। मेरे पास एक बच्चा नहीं है जो मेरा खुद का हो, मेरे नौकर का बेटा ही मेरे घर का स्वामी वारिस बन जाएगा, हालेलुया। और तू मुझे क्या देगा परमेश्वर, इसके अलावा और मुझे क्या देगा, हालेलुया। परमेश्वर का वचन देखिए उसके पास क्या पहुंचा। और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, मैं क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस हो जाएगा। और भी परमेश्वर को ताना मारा है, और भी परमेश्वर को कह रहा है कि परमेश्वर तूने तो मुझे वंश नहीं दिया, सब कुछ दिया, घर दिया, जमीन जाके दे दी, पशु दे दिए, सब कुछ दे दिया, पर मुझे वंश तूने नहीं दिया। और मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे घर का स्वामी तो मेरे कोई बंदा, कोई नौकर का बंदा है, कुछ भी हो सकता है वारिस, हालेलुया, पर तूने तो मुझे वंश नहीं दिया। मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस हो जाएगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, आमीन, हालेलुया। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस ना होगा, परंतु जो तेरा निज पुत्र हो वही तेरा वारिस होगा, आमीन। जो तेरा निज पुत्र हो वही तेरा वारिस होगा, आमीन, हालेलुया। और आगे लिखा है, उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, अब्राहम को परमेश्वर कह रहे कि चल थोड़ा बाहर आ मेरे साथ, आमीन। और बाहर आके क्या कहते हैं परमेश्वर, फिर उसने कहा, उससे कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, हालेलुया। आकाश की ओर दृष्टि करके किसको गिन ले, तारों को गिन, आमीन, तारागणों को गिन। क्या तू उनको गिन सकता है? कोई गिन सकता है तारे? हालेलुया। परमेश्वर से कह रहे कि बाहर आ और आकाश की ओर दृष्टि करके तारा गण को गिन, आमीन, तारा गण को गिन, हालेलुया। और क्या तो उनको गिन सकता है? उसने कहा, फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने उससे क्या कहा? तेरा वंश ऐसा ही होगा, आमीन, हालेलुया, तेरा वंश ऐसा ही होगा, आमीन, हालेलुया। अब तक आप देख रहे हैं ये व्यक्ति अब्राहम जो है विश्वासियों का पिता कहलाता है, आमीन, विश्वासियों का क्या कहलाता है? पिता, आमीन, हालेलुया, मैन ऑफ फेथ, हालेलुया, विश्वास का मनुष्य कहलाता है, हालेलुया। विश्वास 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 इसी के साथ जुड़ा हुआ है, आमीन, हालेलुया। पर अब देखा आपने इसको, परमेश्वर ने जब कहा कि देख मैं ऐसा कर दूंगा, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं, मैं तेरी ढाल हूं, मत डर मत घबरा, पर ये हमारे जैसे आम इंसानों की जैसे घबरा रहा है, आमीन। परमेश्वर तूने मुझे वंश नहीं दिया, इसके सिवा तू मुझे क्या देगा, हालेलुया। मेरे पास तो कोई बच्चा नहीं है अपना, हालेलुया। पर अब परमेश्वर ने इसको फिर से दूसरी बार एक बात बोली है कि आकाश की ओर दृष्टि कर, तेरे बच्चे ऐसे हो जाएंगे, आमीन, हालेलुया। आकाश की ओर दृष्टि कर, तेरा वंश ऐसा ही होगा, आमीन, हालेलुया। और इसको परमेश्वर ने बहुत बड़ी बात बताई है, आमीन। ये डिप्रेस भी है, हालेलुया, ये डिप्रेस भी हो रखा है कि मेरे पास वंश नहीं है, पर इसने क्या किया है यहां पर, जब आशीष दी गई, इस व्यक्ति ने क्या किया, लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिन लिया, आमीन, हालेलुया। इस व्यक्ति ने यहोवा की इस बात के ऊपर क्या कर लिया, विश्वास कर लिया, आमीन, हालेलुया। तेरा वंश आकाश के किनकों के बराबर हो जाएगा, आमीन, हालेलुया। तेरा वंश आकाश के तारों की मानिंद हो जाएगा, आमीन। और इस व्यक्ति ने इसी बात के ऊपर विश्वास कर लिया, आमीन, हालेलुया, साथ के साथ विश्वास किया, आमीन, गुड रिसीवर बन गया, आमीन, हालेलुया। आज मुझे और आपको भी बहुत अच्छा रिसीवर बनने की जरूरत है, आमीन, हालेलुया। अगर कोई पास्टर प्रचारक आपके लिए कुछ बोल रहा है, कहीं से भी आपके लिए कुछ अच्छी बात आती है, तो आप उसको रिसीव करें, आमीन, गुड रिसीवर बने, हालेलुया। बहुत सी बार भाई बहन जो ऑनलाइन देखते हैं, ऑनलाइन देखते मैं यहां से कुछ भी बोल रहा हूं कि यीशु मसीह के नाम से ऐसा होने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से आपके दर्द गायब होने जा रहे हैं, आपकी तकलीफ जा रही है, हालेलुया। और बहुत सारे भाई बहन ऑनलाइन से ही रिसीव करते हैं, आमीन बोल के, आमीन। और फिर सच मुझे उनकी गवाहियां आती है कि हम ऐसे ऐसे हील हो गए थे, और कई बार हमें बताते हैं कि हम पास्टर जी ऐसे ऐसे आपने लाइव में प्रेयर कर रहे थे और लाइव में प्रेयर करते करते ऐसे मैंने आमीन बोला, रिसीव किया और मेरे लिए ऐसा हो गया, आमीन,
हालेलुया। तो हमें भी आज अच्छे रिसीवर्स होना बहुत जरूरी है, आमीन। ग्रहण करने वाले होना बहुत जरूरी है, आमीन। हालेलुया। जब आप संगति में आए हैं, प्रभु की आराधना करने हैं, तो यहां पर आप लेने के लिए आए हैं, प्राप्त करने के लिए आए हैं, आमीन। तो आपको खुले दिल से आराधना में सचमुच रिसीव करना चाहिए, आमीन। हालेलुया। मैं सचमुच इस बार करनाल में बता रहा था कि जब आप आराधना में तो आप बस अपने हाथ को उठाकर हालेलुया अपने आप को बिल्कुल खाली करके, जीरो करके रिसीव करते रहे प्रभु से, आमीन। प्रभु से लेते रहे, आमीन। हालेलुया। और ये व्यक्ति है अब्राहम, जिस व्यक्ति ने क्या किया, रिसीव कर लिया, आमीन। कितनी बड़ी आशीष बोली इसके लिए परमेश्वर ने, आमीन। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि आकाश की ओर दृष्टि कर, तेरे बच्चे ऐसे हो जाएंगे, आमीन। हालेलुया। ये व्यक्ति ये भी कह सकता था, परमेश्वर मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरी पत्नी बूढ़ी हो है, और हाँ अब हमारे पास बच्चा कैसे हो सकता है, हालेलुया। पर इस व्यक्ति ने क्या किया? विश्वास किया, आमीन, कि हाँ परमेश्वर ऐसा आप कर सकते हैं, आमीन। मैं ले लेता हूं इस बात को, हालेलुया। मैं रिसीव करता हूं, आमीन। हालेलुया। और सचमुच इस व्यक्ति के पास बच्चे की आशीष आई, आमीन। हालेलुया। पर वो भी एकदम से नहीं आई। 16 अध्याय में आप पढ़ेंगे हाजिरा की बात इसको, और उसके बाद फिर 13 साल और बीते। 13 साल जब ये 90 वर्ष का हो गया, ये 100 साल का वर्ष का हो गया, इसकी पत्नी 90 साल की होगी, तब जाके इसके पास ही बच्चा आया, आमीन। एक बच्चा इसको मिला, हालेलुया। पर बात क्या हुई थी? आकाश के तारों के जैसे बच्चों की बात, आमीन। इसका बेटा होता है इजहाक। इजहाक के पास भी बच्चा नहीं होता, 40-45 साल बीत जाते हैं, और 40-45 के बाद इसके बेटे के पास भी बेटा होता है, एक 2 बेटे होते हैं, आमीन। और उसके बाद 2 बेटों में से एक बेटे को फिर से परमेश्वर चुनते हैं, और उसके द्वारा क्या होती है? 12 लड़के उत्पन्न होते हैं, आमीन। और 12 लड़कों से बनता है पूरा इस्राएल देश, हालेलुया, हालेलुया। पर फिर भी आकाश के तारों जैसे नहीं हुए, आमीन। थोड़े ही हैं, गिनती वाले हैं, आमीन। पर उसके बाद यीशु मसीह, एक बच्चा इसका ऐसा निकलता है, आमीन। और जिस बच्चे के द्वारा आज सारी दुनिया के लोगों को अधिकार मिलता है परमेश्वर की संतान हो जाने का, आमीन, हालेलुया। और ऐसे हो जाती है तारों के मानिंद, आकाश के तारों के जैसे बच्चे, आमीन, हालेलुया। इसी अब्राहम के द्वारा, आमीन। इसी अब्राहम के द्वारा अब्राहम ने कहा, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरे वंश के द्वारा सब जातियों के लोग आशीष पाएंगे, आमीन। और वो वंश कौन है? वो वंश यीशु मसीह है, आमीन, हालेलुया। वो वंश कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, आमीन। वो वंश कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आइए मेरे साथ पढ़ सकते हैं गलातियों के नाम पत्री, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। 16 आयत से, तीसरा अध्याय 16 आयत। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई, आमीन। प्रतिज्ञाएं जो मिली हैं, वो प्रतिज्ञाएं किसको दी गई हैं? अब्राहम को और उसके वंश को, आमीन। अब्राहम को और अब्राहम के वंश को दी गई, हालेलुया। और वो ये नहीं कहता कि वंशों को, जैसा बहुतों के विषय में कहा, पर एक के विषय में, तेरे वंश को, और वो वंश मसीह है, आमीन। वो वंश कौन है? मसीह है, हालेलुया। और अब मसीह यीशु पर विश्वास करने से वो सारी प्रतिज्ञाएं मुझे और आपको भी मिली है, आमीन, हालेलुया। जो प्रतिज्ञाएं अब्राहम को परमेश्वर ने दी, वो सारी आज हमारी हैं, आमीन। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, आज वो हमारे लिए भी है, आमीन। परमेश्वर हमारा बड़ा प्रतिफल है, आमीन। सबसे बड़ा इनाम है, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मत डर, मत घबरा। हां, आज वो आपसे और मुझसे भी कहा गया है, आमीन। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे भी कह रहे हैं कि मत डर, मत घबरा, आमीन, हालेलुया। मैं तेरी ढाल हूं, हालेलुया। मैं तेरी ढाल हूं और तेरा बड़ा प्रतिफल मैं ही हूं, आमीन, हालेलुया। और देखिए 9 आयत में क्या लिखा है यहां पर, इसलिए जितने विश्वास करने वाले विश्वासी हैं, वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं, आमीन, हालेलुया। और 7वें वचन में लिखा है, अतः यह जान लो, विश्वास करने वाले हैं जो, वे ही अब्राहम की संतान हैं, आमीन, हालेलुया। जो विश्वास करने वाले हैं, वे अब्राहम की संतान हैं, आमीन। हम अब्राहम की संतान है यीशु मसीह में, आमीन। और अब्राहम क्या था? एक अच्छा रिसीवर था, हालेलुया। अच्छा रिसीव करने वाला था परमेश्वर से, आमीन। परमेश्वर से लेने वाला था, आमीन,
हालेलुया। और उसने लिया और अपने जीवन में आशीष पाई, आमीन। और वो आशीष आज मसीह यीशु के द्वारा हम तक भी पहुंची है, आमीन, हालेलुया। और जैसे हमारा पिता था यीशु मसीह कहते हैं यहूदियों को, तुम कहते हो कि हम अब्राहम की संतान है, अब्राहम की संतान है, हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम अब्राहम की संतान हो तो अब्राहम के से काम करते, आमीन। तो तुम अब्राहम के से काम करते, हालेलुया, पर तुम अपने पिता शैतान से हो, हालेलुया। यीशु मसीह को क्या बोलते हैं? तुम अब्राहम की संतान नहीं, तुम शैतान की संतान हो, क्योंकि तुम शैतान के ऐसे काम करते हो, उसके नबियों को मारते हो, परमेश्वर के नबियों को घात करते हो और मुझे भी मार डालना चाहते हो, हालेलुया। अब्राहम ने तो ऐसे काम नहीं किए, आमीन। अब्राहम ने तो परमेश्वर का आदर किया, परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया और परमेश्वर की बातों को रिसीव किया, आमीन। पर तुम क्या करते हो? परमेश्वर अब्राहम को, तुम अब्राहम की संतान नहीं हो, हालेलुया। तुम तो मुझे मार डालना चाहते हो। तुमने और नबी जितने आए परमेश्वर के नबियों को मार डाला। तुम अब्राहम के संतान नहीं हो, आमीन। पर आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कह रहा है, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको कह रहा है कि तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम अब्राहम की संतान हो, आमीन, हालेलुया। अब्राहम की संतान हो। क्यों हो आप अब्राहम की संतान? क्योंकि आपने भी अब्राहम की तरह रिसीव किया है, आमीन, हालेलुया। आपने भी अब्राहम की तरह रिसीव किया है, हालेलुया। क्या रिसीव किया है आपने? क्या रिसीव किया है? और दो क्या रिसीव किया है आपने? हालेलुया। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे आपने क्या रिसीव किया है जिसके कारण आप अब्राहम की संतान हो गए हैं, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। आइए वचन पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसका 9 वचन। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 9 वचन। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, आमीन। सच्ची ज्योति, असली लाइट, हालेलुया, जो सारी जगत को प्रकाशित करती है, वो जगत में आने वाली थी, वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? जगत को उत्पन्न करने वाला, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह रब है, आमीन। यीशु मसीह परमेश्वर है, हालेलुया। वो जगत को बनाने वाला था और जगत में आने वाला था, आमीन। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना, आमीन। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने क्या किया? ग्रहण किया। ग्रहण करने का मतलब क्या है? रिसीव करना, हालेलुया। जितनों ने क्या कर लिया? उसको रिसीव कर लिया, आमीन। जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया, हालेलुया। प्रभु यीशु आप मेरे प्रभु हैं, प्रभु यीशु आप मेरे परमेश्वर हैं, आमीन, हालेलुया। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, आमीन। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, आमीन। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने उनको क्या दे दिया है? अधिकार, परमेश्वर की संतान होने का, आमीन। खाली सिर्फ अब्राहम की संतान ही नहीं, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार आपको दे दिया है, आमीन, हालेलुया। क्योंकि अब्राहम ने भी ग्रहण किया, आमीन, और आज आप भी ग्रहण करते हैं। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के ऐसे काम करते, आमीन, हालेलुया। और आपने अब्राहम के जैसा काम किया है, आमीन। अब्राहम को कहा देख तेरी संतान को आकाश के तारों के जैसा कर दूंगा, आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह, और हमने भी जब परमेश्वर ने कहा, हमें वचन सुनाया गया कि यीशु मसीह तुम्हारा उद्धार करता है, यीशु मसीह तुम्हारा मुक्ति देता है, यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसके लहू से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। और सचमुच जब आपने दिल से ग्रहण कर लिया, आमीन, कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और सचमुच परमेश्वर ने भी आपको देखा अब्राहम की तरह, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको भी देखा अब्राहम के जैसा, हालेलुया। जैसे अब्राहम ने विश्वास करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही आप लोगों ने भी ग्रहण कर लिया। और परमेश्वर ने भी कहा सचमुच ये बच्चे हैं, ये वो लोग हैं जिनको अब्राहम की संतान होने के लिए चुने गए हैं, आमीन। अब्राहम की तरह चुने गए हैं, हालेलुया। और इसीलिए आज हमें अब्राहम की संतान होने का अधिकार दिया गया, आमीन। लिखा है 6 वचन में, गलातियों 3 अध्याय का 6 वचन,
अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। आमीन, हालेलुया। जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। आमीन। जितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर वे ही अब्राहम की संतान है। आमीन, हालेलुया। तो आज हमें सिर्फ क्या होना चाहिए? अच्छे रिसीवर होना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। हमें अच्छे रिसीवर होना बहुत जरूरी है। आमीन। रिसीव करते रहे प्रभु से। हालेलुया। जब संगति हो रही है रिसीव करें। हालेलुया। बाइबल पढ़ रही तो बाइबल में रिसीव करें। आमीन। बाइबल आपसे कह रही कि देखो परमेश्वर ने जगत से कैसा प्रेम किया। हाँ, परमेश्वर पिता ने मुझसे कैसा प्रेम किया। आमीन। ले इसमें से कुछ ना कुछ। हालेलुया। हर समय इसमें से कुछ ना कुछ प्राप्त करें। आमीन। संगति में आप आ रहे हैं, संगति में आ रहे तो संगति में से भी कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाए। आमीन। खाली हाथ यहां से ना जाए, खाली हाथ यहां से ना लौटे। आमीन, हालेलुया। कुछ ना कुछ बात को पकड़े, कैच करें। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आप मेरे जीवन में ऐसा करने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। बेशक चाहे वो आपको लगे कि हाँ आपके लिए कोई स्पेशल प्रार्थना नहीं हुई, आपके लिए कोई स्पेशल हाथ रख के प्रार्थना नहीं करेगी, पर आप जब यहां पर आए हैं, यहां पे इतने शब्द बोले जा रहे हैं, इतनी बातें बोली जा रही हैं, उनमें से एक ना एक को तो जरूर पकड़ के लेके जाए। आमीन, हालेलुया। आपके घर से बीमारी का नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से। कर्जे का नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे यीशु मसीह के नाम से। आपके घर बिजनेस ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चों को अच्छी जॉब्स मिले यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो इतने वर्ड्स यहां पर बोले जाते हैं। आमीन। तो किसी ना किसी वर्ड को जरूर लेकर जाया करें। आमीन। खाली हाथ ना जाया करें। आमीन। खाली अपने दिल को लेकर जाया करें, भर के जाया करें। आमीन। और परमेश्वर के पास भरने के लिए बहुत कुछ है। आमीन। ये तो सिर्फ दुनियावी बातें हैं, पवित्र आत्मा सबसे बड़ी चीज आपके पास है यहां पर। आमीन। पवित्र आत्मा से भर के जाया करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा को लेकर जाया करें। आमीन। अपनी सारी बुराई कमजोरी कटियों को निकाल कर जाया करें। आमीन, हालेलुया। अपने अंदर पवित्र आत्मा को, पवित्र बातों को, प्रेम, आनंद, शांति को लेकर जाया करें। आमीन। यदि स्ट्रेस बोझ आपके जीवन चल रहा है तो यहां आकर कुछ ना कुछ प्रभु से आनंद और शांति को लेकर जाया करें। आमीन। आपको लग रहा है मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, क्रोध है, बुरी चीजें हैं, उनको निकाल दिया करें यहां पर आकर। हालेलुया। प्रभु से कहेंगे प्रभु मुझे भर दे आनंद से, प्रभु मुझे भर दे शांति से, प्रभु मुझे भर दे धार्मिकता से, पवित्रता से। आमीन। मुझे छुटकारे से भर दे। आमीन। और सच मुझे भर के जाया करें। हालेलुया। मैं रिसीव करता हूं प्रभु। हाँ, रिसीव करता हूं, मैं लेता हूं इन चीजों को। आमीन। मैं आनंद को लेता हूं। हालेलुया। मैं शांति को लेता हूं, मैं चंगाई छुटकारे को लेता हूं। आमीन। भर के जाया करें यहां से कुछ ना कुछ लेकर। आमीन, हालेलुया। खाली ना जाया करें। हालेलुया। सचमुच आशीष पर आशीष को रिसीव करते रहा करें। आमीन। जो वचन सुनाया जाता है उस पर सचमुच आमीन बोले, उसको मन में दोहराएं कि मुझे आज ये चीज मिली है। हालेलुया। मुझे आज ये चीज सीखने को मिली है। हालेलुया। और आज आपको सीखने को मिला कि गुड रिसीवर बने, अच्छे रिसीवर बन जाए। आमीन। अच्छा लेने वाले बन जाए। हालेलुया। और जो भी आशीष बोली जा रही है उसको व्यर्थ ना जाने दे। सुन लिया, हाँ वचन सुन रहा था और वचन सुन लिया, ये पढ़ लिया, वहां पढ़ लिया, पर नहीं, कुछ याद रखे कि मैंने क्या आज प्राप्त किया है। आमीन। मैंने आज क्या लिया है। हालेलुया। अच्छे रिसीवर बन जाए। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। हालेलुया। जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया तो मरियम से क्या कहा उसने? देख मरियम, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम तू यीशु रखना। वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। तो पर प्रभु परमेश्वर अपने पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। आमीन। याकूब के घराने पर सदा राज्य करे और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने सरदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं। सरदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख तू, तेरी कुटुंबिनी अलिशबा के भी बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है जो बांझ कहलाती है, और ये उसका 6वां महीना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। आमीन। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो जाए। आमीन, हालेलुया। मरियम भी यहां पर क्या है? एक गुड रिसीवर है, अच्छी रिसीव करने वाली है। आमीन। मरियम प्रभु का भय मानने वाली, और परमेश्वर ने कहा, देख मुझे तेरे वचन के अनुसार हो जाए। आमीन। अकॉर्डिंग टू योर वर्ड्स। हालेलुया। तेरे वचनों के अनुसार मुझे हो जाए। आमीन, हालेलुया। रिसीव किया मरियम ने। आमीन,
हालेलुया। मरियम ने ग्रहण किया स्वर्गदूत की बातों को, आमीन। और आज जो पास्टर प्रचारक होता है वो भी कलीसिया के लिए परमेश्वर का दूत है, आमीन। और जब हम भी बोलते हैं तो परमेश्वर की ओर से बोलते हैं, और जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, आमीन। हालेलुया। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, और जो आपको बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, उसे रिसीव करें, आमीन, अपने जीवन में लें, हालेलुया। और सचमुच जब आप ले लेंगे तो बहुत सारी आशीष पाएंगे, आमीन, हालेलुया। इसके पीछे यदि हम जकरिया की बात को पढ़ें, जकरिया जो है वो एक अच्छा रिसीवर नहीं बना यहां पर, हालेलुया। उसने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, हम तो बूढ़े हो गए हैं और हमारे अब बच्चा नहीं हो सकता, और स्वर्गदूत ने इसके मुंह को बंद ही कर दिया, हालेलुया। उसके मुंह को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया, और कि वो ये अपने मुंह से ना 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 करे, हालेलुया, बल्कि रिसीव करने वाले बने, आमीन, रिसीव करने वाला बने, हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर ने आशीष दी उसको भी और मरियम को भी, आमीन। और आज परमेश्वर आपको भी आशीष करना चाहते हैं, ब्लेस करना चाहते हैं। जब आप मीटिंग में आए हैं तो बस अपने समय को खाली नहीं जान दे, आमीन। प्रभु के साथ आत्मा में रिसीव करें सारी बातों को, हालेलुया, लें अपने जीवन में सारी बातों को, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति हो, तारीफ हो, आमीन। आज प्रभु से कहेंगे प्रभु मुझे और भी ज्यादा अच्छा रिसीवर बना दे, हालेलुया, मुझे और भी ज्यादा अच्छा रिसीवर बना दे, हालेलुया, मुझे और भी ज्यादा ग्रहण करने वाला बना दे, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद, धन्यवाद जीसस, 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 हालेलुया। एक वचन और आपके साथ पढ़ना चाहूंगा, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और 14 वचन। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखने के समय तुझे मिला, निश्चिंत मत रहे, आमीन, हालेलुया। पौलुस यहां पर तीमुथियुस को बताना चाहता है, जो भविष्यवाणी के द्वारा, जो मैंने अपने प्रचार के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा तुझे आशीषें दी हैं, उनके बारे में निश्चिंत ना रहे, आमीन। याद कर कि वो तुझे मिल चुकी है, आमीन, हालेलुया। पौलुस उसको क्या बना रहा है? तीमुथियुस को एक अच्छा रिसीवर बना रहा है, आमीन। तुझे जो आशीर्वाद मिले हैं, तुझे जो ब्लेसिंग्स मिली हैं, मैंने तुझे जो आशीषें दी हैं, उन्हें याद रख, आमीन, हालेलुया। और आज आप भी याद रखें कि आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स मिली हैं, आमीन। और याद रखने के लिए क्या करते हैं? हम बार बार चर्च आते हैं, हर फ्राइडे चर्च आते हैं, हालेलुया, हर संडे चर्च आते हैं, जहां कहीं मीटिंग होती है हम वहां पर भी प्रार्थना में सीखते हैं, सुनते हैं उन आशीषों को कि ये आशीषें हमें मिली है, आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए हम हर संडे चर्च आते हैं, हर फ्राइडे चर्च आते हैं, या जहां जहां भी हम मीटिंग्स करते हैं, मीटिंग्स में हमें बार बार प्रेरितों के द्वारा, सेवकों के द्वारा बताया जाता है कि मसीह में तुम्हें ये आशीषें मिली हैं, आमीन, मसीह में तुम्हें ये बरकतें मिली हैं, हालेलुया। यूट्यूब पर आपके लिए पुराने वचन, रिकॉर्डेड वचन हैं, हालेलुया, उनमें से आपको पता चलता है कि ये आशीषें आपको मसीह यीशु में मिली हुई हैं, आमीन, हालेलुया, ताकि आप निश्चिंत ना रहें, आमीन, ताकि आप भूले ना इन बातों को, हालेलुया। आपको बताया जाता है कि ये आशीषें, ये ब्लेसिंग्स आपको मिली हुई हैं, आमीन। आप उनको याद रखते रहें, हालेलुया, आप उनको याद करते रहें, आमीन, कि ये ब्लेसिंग मुझे मिली है, ऐसी ब्लेसिंग मुझे मिली है, और ये ब्लेसिंग मेरे पास है, हालेलुया। और वो ब्लेसिंग्स क्या है? सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए है प्रभु यीशु मसीह को, आमीन, आपने रिसीव कर लिया है, हालेलुया। और आज कहेंगे परमेश्वर मुझे और ज्यादा रिसीवर बनाए, आमीन, और ज्यादा रिसीवर बनाए प्रभु जी, और भी ज्यादा रिसीविंग पावर दे प्रभु, लेने की सामर्थ दे प्रभु यीशु।